हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोड़। तो जोड़ कैसे बनाएंगे, देखो। सबसे पहले आपको देखना है कि रूट के अंदर में क्या है। रूट के अंदर में अगर सेम संख्या हो तभी जुटेगा या फिर घटेगा। तो ये देखते हैं, रूट 7 है यहाँ भी, और यहाँ भी है क्या, रूट 7। और यहाँ रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, और यहाँ भी रूट के बाहर कुछ भी नहीं है। जब रूट के बाहर में कुछ नहीं हो तो एक छिपा हुआ होता है, और यहाँ भी आपका एक छिपा हुआ है। इसका मतलब जब सेम है रूट के अंदर तो ये जुड़ जाएगा। यहाँ एक और यहाँ एक क्या हो जाएगा आपका, दो। तो दो रूट हम क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, और रूट और यहाँ लिख देंगे सिर्फ 7। समझ गए, क्योंकि रूट से रूट एक रूट कैंसिल हो जाता है और ये 7 लिखा जाता है आपका। तो यहाँ से क्या आया आपका, 2√7। अब इसमें देखेंगे हम लोग, यहाँ आपका एक छिपा हुआ था, यहाँ एक छिपा हुआ था, तो यहाँ 2√7 हुआ। यहाँ क्या है, 3√6 है प्लस 2√6 है। अब सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, इस रूट के अंदर की संख्या को देखना है कि वो आपका सेम है या नहीं है। तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इसका मतलब ये भी जुटेगा। लेकिन इस रूट के बाहर में 3 है और इस रूट के बाहर में 2 है। तो सबसे पहले जो बाहर में है उसको जोड़ देते हैं। 3 यहाँ है और यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 होगा यहाँ। उसके बाद यहाँ रूट 6 है, यहाँ रूट 6 है, दोनों में से एक रूट को हम लिख लेते हैं। तो 5 अंडर रूट कितना आया, 6 आ गया यहाँ से। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका जोड़ ही है, लेकिन देखना है कि इसके रूट के अंदर वाली जो संख्या वो क्या है। तो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब रूट के अंदर में जो है वो बराबर नहीं है। जब रूट के अंदर की संख्या बराबर ना हो तो ना ही वो जोड़ा जाएगा, ना ही वो घटाया जाएगा। तो आप यहाँ जोड़ बना रहे हो तो इसको क्या करोगे, आप सेम टू सेम लिख दोगे। कैसे, तो 3√7 जोड़ 2√3। क्या किए हम, सेम टू सेम उठा करके लिख दिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि अंदर, ये रूट के अंदर का क्या संख्या मिला नहीं। सेम होता तभी जुटता है, तभी घटता है। तो ये था आपका रूट का जोड़। अब हम लोग देखेंगे रूट का, तो ये है आपका रूट का घटाव। तो चलो हम लोग देखते हैं रूट का घटाव कैसे बनाते हैं। सबसे पहला जो है आपका क्या है, √5, और यहाँ भी है क्या, √5। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको देखना, रूट के अंदर की संख्या। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब ये घटेगा। इसके आगे भी एक छिपा हुआ, इसके आगे भी एक छिपा हुआ है। ठीक है ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी दोनों घट के क्या आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे इसको काट भी सकते हो। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें देखो, तो अंदर में, रूट के अंदर में क्या है, तो यहाँ 6 है, और यहाँ भी रूट के अंदर में क्या है, 6 है, सेम है। इसका मतलब घट भी सकता है, जुड़ भी सकता है। अब बाहर में भी कुछ संख्या, यहाँ बाहर में 6 है और यहाँ बाहर में कितना है, 3 है। तो पहले बाहर वाली संख्याओं का काम कर लेते हैं। 6 में से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। और दोनों रूट 6, यहाँ भी रूट 6, दोनों में से एक को हम लिख लेते हैं, अंडर रूट क्या, 6। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो। तो तीसरा क्या है, रूट के अंदर की संख्या बराबर नहीं है। जैसे हम जोड़ में देखे थे, जब बराबर नहीं हुआ था तो सेम टू सेम लिख दिया गया था। यहाँ भी जब रूट के अंदर का बराबर नहीं है तो ये भी सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। कैसे, अब ये कितना है, 3√5 माइनस 2√3।
ठीक है। तो जोड़ में जैसे हुआ था सेम टू सेम घटाव में भी होगा आपका, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे रूट का गुना। तो ये है रूट का गुना। तो रूट का गुना हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहला जो है आपका √5 गुना √5, ठीक है। तो √5 गुना √5 क्या होगा आपका, वो देखना आपको। तो √5 गुना √5 होगा आपका 5। होता क्या है इसमें, समझो आप यहाँ, अगर √5 गुना √5 है तो इसका मतलब दोनों जब गुना हो जाएगा तो रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 25। अब इसको जब आप तोड़ोगे तो रूट के अंदर 5 गुना 5 हो जाएगा। रूट के अंदर क्या होगा, 5 गुना 5। अब आप पढ़े हैं कि वर्गमूल जो होता है एक जोड़ा में से एक निकल जाता है, तो जैसे 5 का जोड़ा लग गया तो दोनों में से एक निकल गया, इसलिए √5 गुना 5 क्या हुआ आपका, 5 हुआ। सेकंड देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या है आपका, यहाँ भी आपका क्या है, रूट के अंदर बराबर है 5, यहाँ भी है यहाँ भी 5 है, लेकिन एक चीज आपको ये देखना है कि यहाँ रूट के बाहर में 2 है, यहाँ रूट के बाहर में कोई भी संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं है तो 1 है, इसका मतलब 2 गुना 1 होगा, 2 गुना क्या होगा, 1 होगा, तो 2 ही होगा। और √5 गुना √5, यहाँ तो आप बनाए ही कि √5 गुना √5 कितना हुआ, 5 हुआ। तो 2 था गुना 1 तो 2 ही हुआ, और √5 गुना √5 5 हुआ। जब इसका गुना करोगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। यहाँ से यहाँ 5 आया और यहाँ कितना आया आपका, 10 आया। कैसे, तो 2 गुना 1 तो 2, और √5 गुना √5 तो 5, और 5 दूनी 10, ठीक है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो। अब तीसरा टाइप क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है। वहां क्या होता था, हम देखते थे कि रूट के अंदर का चीज क्या, संख्या बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होता था तो जुटता था फिर घटता था। गुना में ऐसा नहीं होता है। रूट के अंदर में चाहे सेम संख्या हो या फिर अल्टरनेट कोई भी संख्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये √2 है, ये √3, बाहर में इसका 2 है, इसका बाहर में 7 है, तो बाहर बाहर का गुना कर लो। सबसे पहले बात, 7 और 2 का गुना करोगे तो 14 होगा, ठीक है। और √2 और √3 का गुना करोगे तो 3 दूनी, या 3 दूनी कितना होगा, √2 और √3 का गुना करोगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 14√6, ठीक है ना, ये आएगा आंसर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो है आपका ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वहां हम देखते थे बराबर होता था तो जुट जाता था, घट जाता था, जब बराबर नहीं होता था तो सेम टू सेम उतार दिया जाता था। लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता है। गुना में 7 दूनी 14 और 2 गुना 3 तो 6, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे लास्ट रूट का भाग। तो ये रहा आपका अंतिम यानी रूट का भाग। अब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो रूट का भाग, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि रूट के अंदर में 5 है, रूट के अंदर में 5 है। अब इसका जब हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाग नॉर्मली आपको आता है, अगर 5 को 5 से भाग करोगे तो 1 आएगा। यहाँ √5 को √5 से भाग करना है, तो सबसे पहला चीज है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है आपका √5 बटे में क्या होगा आपका, √5। यानी √5 का टेबल को एक बार पढ़ा जाए तो √5 का टेबल एक बार, तो एक बार में √5 को काट देगा, यानी ये कट जाएगा आपका। कितना आएगा यहाँ से, 1 आंसर आएगा, कितना, 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, √5, यहाँ 2√5। क्या करेंगे, तो इसको हम 2√5 लिख लेते हैं, और ये नीचे में लिख लेते हैं क्या, √5। भाग है तो बट्टा में लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, तो √5 और √5 कैंसिल, ठीक है।
तो बचा कितना आपका 2, यहां से आंसर होगा। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है ना, तीसरा वाला क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन है 4√12 और 2√3 बटे कर देते हैं कितना, 2√3, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है कि यहाँ आप क्या करोगे, 2 का टेबल से 2 को 2 बार पढ़ोगे तो 4 हो जाएगा, यानी काट दोगे आप इसको। अब इसको हम फ्रेश करके यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हुआ 2 रूट कितना 12 और यहाँ √3। क्यों ऐसा हुआ, तो देखो भाई ये काट दिया था इसको, 2 दूनी 4 तो 2√12 और ये √3 नीचे में √3। अब यहाँ थोड़ा सा देखो समझने वाली बात है, यहाँ क्या करोगे, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा बाहर। अब इस 12 का टुकड़ा ले लो आप, क्या टुकड़ा होगा 12 का, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी क्या करोगे आप, 2 दूनी 4 तिया 12 और नीचे में कितना है, तो √3 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम यहाँ उसको लेके आते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो ये देखो 2 तो होगा ही होगा। अब वर्गमूल आप पढ़े हो, जब जोड़ा लग जाता है तो दोनों में से एक बाहर आ जाता है। यहाँ देखो 2 2 है, दोनों में से रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी गुना 2, ठीक है। लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं लगा, 3 का जोड़ा नहीं लगा, इसलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। और बटे में कितना है, तो बटे में है √3। अब यहां से आप करो √3 और √3 को कैंसिल और 2 दूनी 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में दम है, अच्छा से समझो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।